चिंकी और मिंकी दो सगी बहनें थीं। दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। दोनों बहनें बूढ़ी औरत का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी उन्हें अमीर औरतें दिखती उन्हें वो ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। कोई मुझे भी ऐसी दवाई दे दे तो मैं भी ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहते रहते हैं। ये कह रही है बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते रहते हैं, तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तुझ पर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे कह के चिढ़ाते रहते हैं मुझे। अब दिखाऊंगी मैं उनको कि मैं कितनी सुंदर हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस आप इसे 1 हफ्ता खा लो, 1 हफ्ते बाद ये दवाई अपना असर दिखा देगी, बिल्कुल 20 साल की लड़की बन जाओगी। वैसे मैं आपको बता दूं बहन जी, ये दवाई 51,000 रुपए की है। तो आप अगर जल्दी से जवान होना चाहती हैं तो जल्दी से जाइए और पैसे लेकर आइए। अरे पैसे की चिंता ना करो, वो तो हम कल ले आएंगे, पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल से दवाई शुरू कर दूं। अरे तो आप जल्दी से दवाई शुरू कीजिए, तभी तो आप मेरी तरह जवान हो पाएंगी। ठीक है, तो हम सब कल पैसे ले आएंगे और तुम हमें दवाई दे देना। सोहनपुर गांव की सारी अमीर औरतें चिंकी और मिंकी के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। चिंकी और मिंकी कब का उन औरतों को उल्लू बनाकर रफू चक्कर हो चुकी थी, पर सोहनपुर गांव की सभी औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। तुम पागल हो गई हो क्या, या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया है? बाल बच्चों वाली हो। अरे ऐसे कौन दवाई खाकर जवान होता है भला? फालतू में इतने पैसे खराब कर दिए। चिंकी और मिंकी अब सोहनपुर गांव को छोड़कर सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। मिंकी, चल अब हम अपना अगला ग्राहक ढूंढते हैं। अरे पहले हम थोड़ा गांव में घूम लेते हैं, हमें यहाँ की औरतों का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चिंकी और मिंकी दो बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से होकर गुजरी, जहां कुछ अमीर घर की औरतें बैठकर आपस में गप्पे मार रही थी। वे दोनों जानती थी कि यही सही मौका है। अरे कमला, और कितने दिन में जवान हो जाएगी तू? अरे अभी तो मैंने बस 5 खुराक ही खाई हैं, तुम्हें सब्र नहीं है क्या? देखना, अब मैं बिल्कुल 17-18 साल की एक जवान लड़की लगूंगी। हाँ, और मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत सी बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हो गई हैं। ये दोनों बूढ़ी औरतें हमारे गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? बहन जी जरा रुकना, आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, और आप ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जी नमस्ते, हम दोनों बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम दोनों वो दवाई खा रहे हैं। बहन जी, आपको तो पता ही है ना, बुढ़ापे में हड्डियां तो काम करती ही नहीं है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसे खाने से हम जवान हो जाएंगे, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो उस दवाई से कोई भी जवान हो सकता है? फिर तो हमें भी वो दवाई खानी है, क्या आप हमें वो दवाई दे देंगी? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम आपको दे देंगे, पर उसके लिए आपको 51,000 रुपये देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दीजिए कि वो दवाई सचमुच में जवान बना देती है। देखिए बहन जी, मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल की दवाई और बची है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। हम तुम्हें देख लेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आजकल चोर ठग बहुत लूटने लगे हैं। हाँ ठीक है बहन जी, परसों आप जब सुमित्रा को एक लड़की के रूप में देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। यार चिंकी, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े से पैसे और आ जाएं। मैं तो परेशान हो गई हूँ ये बुढ़िया बनते बनते। हाँ मिंकी, बस ये काम और हो जाए, फिर हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। चिंकी और मिंकी इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे।
अगले दिन गांव की सभी औरतें चिंकी और मिंकी के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। बहन जी, ये मेरी ननंद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया था, तो ये बोल रही है इसे भी वो दवाई चाहिए। वैसे आपकी वो दूसरी शादी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे ओ सुमित्रा, जल्दी से सामने आ और इन्हें अपना जादू दिखा। औरतें चौंक जाती हैं क्योंकि चिंकी अब एक जवान लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननंद कहती है, वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो बस 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में कुछ बदलाव किया है, आपको बस अब 2 दिन लगेंगे जवान होने में। अब आप जल्दी से पैसे दे दीजिए ताकि हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी एक लड़की बनकर दिखा देती हूँ। दरअसल सेठानी की ननंद कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि सेठानी की भतीजी थी, जो कल रात ही अपनी बुआ के घर आई थी। जब सेठानी ने मीना के आगे वो दवाई वाली बात बताई तो मीना को शक हुआ और उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये 2 जवान लड़कियां हैं। ये दोनों गांव-गांव जाकर लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और उन्हें ठगती हैं। पहले ये औरतों को ठगने के लिए बूढ़ी औरत का भेष बनाती हैं और बाद में ये अपना मेकअप उतार कर उन्हें पागल बनाती हैं। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना बिटिया, जल्दी से पुलिस के पास फोन कर, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। चिंकी, हमारी चालाकी तो पकड़ी गई, इस बार तो बुरे फंस गए हम। अब ये हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और अब हमें जेल की रोटी खानी पड़ेगी। मीना की समझदारी से चिंकी और मिंकी, जो बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है और उन्हें समझ आ गया था कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी चालाकी पकड़ ही ली जाती है।